नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। मौलाना अरशद मदनी के बयान से भड़के धर्म गुरु। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा कि तुम्हारे पूर्व हिंदू नहीं, मनु ने यानी आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्म गुरु मंच छोड़कर चले गए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा-ए-हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना मदनी ने मैंने पूछा कि जब कोई नहीं था तो ना श्री राम थे, ना ब्राहा थे, ना शिव थे, ना जब कोई नहीं था तो मनु पूछते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूछते, कोई बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु ओम को पूछते थे। ओम कौन है? बहुत से लोग ने कहा है कि उनका कोई रूप रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है। अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हें ईश्वर कहते। मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने विरोध किया। उन्होंने कहा है कि ये अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहाँ जायज है। मुनि लोकेश ने मंच पर यह बात कही है कि इसके बाद कार्यक्रम में उठकर चले गए। उनके बाद दूसरे धर्मों के संतों ने कार्यक्रम छोड़ दिया। अब कनाडा में दिखा संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अमेरिका के बाद शनिवार को कनाडा में एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया। कनाडा के यूकॉन प्रांत सिलेंड्रिकल आकार के इस ऑब्जेक्ट में अमेरिकी फाइटर जेट F-22 ने मार गिराया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात की, जिसके बाद F-22 में ऑब्जेक्ट को मार गिराया। कनाडाई फोर्स जल्द ही इसका मलबा बरामद कर जांच के लिए भेजेगी। शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का में ये ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। उस वक्त भी अमेरिका फाइटर जेट 40,000 फीट की ऊंचाई पर दिख रहे ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। बीते दिनों में संदिग्ध ऑब्जेक्ट दिखने की ये बात तीसरी घटना है। 5 फरवरी को अमेरिकी ये स्पेस में चीनी फ्लाई बैलूनी को F-22 फाइटर जेट से शूट किया गया था। बैलूनों का मलबा साउथ कैरोलिना के समुद्र में गिरा था। यूके में प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन, 15 लोग गिरफ्तार। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसक प्रदर्शन के बाद लोकल पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मर्सीसाइड पुलिस ने बताया है कि प्रदर्शन में एक पुलिस वाला और 2 लोग घायल हो गए। इस जगह पर घटना हुई ये लिवरपूल से 13 किलोमीटर दूर बसा एक गाँव है। रिपोर्टर्स के मुताबिक एक प्रवासी पर स्थानीय बच्ची को साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, जिसके लोग भड़क गए। घटना 20 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। हाल की बाद में उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के कहने पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने शनिवार को बताया है कि जिस होटल में छेड़छाड़ का आरोपी लड़का ठहरा हुआ तो स्थानीय लोग वहां रात में हिंसा कर रहे थे। हथौड़ों और विस्फोटक अपने साथ लेकर गए थे। ये लोग वहां काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते, जिसके किसी की जान भी जा सकती है। नस्ले के सांसद जॉर्ज होवार्थ ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रवासियों पर हमले की निंदा की और कहा है कि इलाके की पूरी कम्युनिटी प्रवासियों को लेकर प्रदर्शनकारियों के विचारों में सहमत नहीं है। सभी लोग कतर नहीं है। हम दुनिया के खतरनाक इलाकों से बचकर आए लोगों का स्वागत करते हैं। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए नई तारीख का ऐलान। दिल्ली में मेयर चुनाव के नई तारीख की घोषणा हो गई। अब 16 फरवरी को चुनाव होगी। इसके लिए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार के एलजी और 16 फरवरी को सदन का पत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे एलजी ने रविवार को स्वीकार किया है। ये इससे पहले 3 बार सदन की बैठक हो चुकी, जिसमें भाजपा और आप नेताओं के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाए। 6 फरवरी को दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया है। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आप के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद एमसीडी सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 6 से 20 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए। 6 जनवरी को एमसीडी मुख्यालय में आप और बीजेपी के सदस्य आपस में भिड़ गए हैं, जिसके बाद 24 जनवरी को मुख्यालय में पुलिस तैनात करना पड़ा। हालांकि से के बाद दोनों पार्टियों में जमकर हंगामा किया था। राम रहीम की पैरोल पर घमासान। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से राम रहीम की 40 दिन की पैरोल को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। स्वाति मालीवाल ने राम रहीम के गाने की धुन तैयार करने के वीडियो पर ट्वीट करते हुए कहा है कि खट्टर साहब, कहीं आप इसमें अपने अगले इलेक्शन का कैंपेन सॉन्ग तो नहीं बना रहे। इस वीडियो में राम रहीम अपने
चेले के गाने की धुन तैयार करने की प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने सीएम मनोहर लाल के ओएसडी कृष्ण बेदी, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार के राम रहीम से आशीर्वाद लेने पर निशाना साधा। बता दें कि राम रहीम खुद भी गाने लिखते हैं, खुद की संगीत तैयार करते हैं और खुद ही गाता है। ये दावा वह कई बार कर चुके हैं। इन दिनों वे पैरोल पर बाहर आए। इसी बीच उसने मेरे देश की जवानी सॉन्ग लॉन्च किए। दिल्ली महिला आयोग ने अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राम रहीम को अक्टूबर 2022 में मिली पैरोल का भी विरोध किया था। तब स्वाति ने दावा किया था कि राम रहीम पैरोल का विरोध करने पर उसे डेरा प्रेमियों ने धमकी दी। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट अकाउंट पर इसका जिक्र करते हुए कहा है कि जब वे राम रहीम के खिलाफ आवाज उठाई, उसके अनुयायी कह रहे हैं कि बाबा से बचकर रहिए, मेरी आवाज सुन लो, मेरी रक्षा भगवान करेगा। इस धमकियों से मैं नहीं डरती, सच की आवाज उठाती रहूंगी। हिम्मत है तो सामने आकर गोली मारें। गुलाबचंद कटारिया होंगे असम के राज्यपाल। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया होंगे असम का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति ने रविवार सुबह 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल उपराज्यपाल बदलने के आदेश दिए हैं। कटारिया को राज्यपाल नियुक्त करने के उदयपुर सहित प्रदेश भर के में उनके प्रशंसकों और बीजेपी नेताओं ने खुशी जताई। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने फोन करके कटारिया को बधाई दी। वहीं कटारिया ने कहा है कि उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें फोन कर हालचाल जाने थे, लेकिन राज्यपाल बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। कटारिया की गिनती राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। आरएसएस के स्वयं सेवक रहे, फिर जनसंघ में आए। जनसंघ और बीजेपी के शुरुआती नेताओं ने कटारिया प्रमुख रहे। कटारिया राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रहने के साथ 8 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। मोगा से महिलाएं विदेश हो रही हैं सप्लाई। पंजाब के लुधियाना में मोगा से आई महिला ने दावा किया है कि उसके शहर में इंटरनेशनल महिला सप्लाई का गैंग एक महिला चला रही है। पीड़ित ने बताया है कि आरोपी महिला से उसे मस्कट में पाकिस्तानियों को 3 लाख रुपए में बेच देता है और इसके बाद उसने सोशल मीडिया पंजाब में एनजीओ चलाने वाले सिकंदर ढिल्लो और जगदीश से संपर्क किया। इन्होंने मोगा में रहने वाले आरोपी महिला के घर दबिश दी। आरोपी महिला पर दबाव बनाया गया है कि उसने मस्कट में बैठे अपने गैंग के साथियों से बातचीत की, वापसी की रिटर्न टिकट करवाई। महिला मुताबिक करीब 1 महीने पर मस्कट में पाकिस्तानी लोगों के बीच में रह रही महिला ने बताया है कि जिस जगह पर रखा गया वहां 4-5 लड़कियां पंजाब की हैं और सभी लड़कियां तरनतारन, फरीदकोट, अमृतसर की हैं। महिला के मुताबिक वह नई थी और उन लड़कियों के साथ उसे मिलने नहीं दिया। उसका पासपोर्ट भी उन लोगों ने जब्त कर लिया था। सीरिया तुर्कियों पर पहुंचाई 35 टन राहत सामग्री। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर सीरिया और तुर्की के लिए रवाना हो गए। शनिवार रात 8:30 बजे दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस में इस विमान ने उड़ान भरी है। पहले विमान सीरिया और फिर तुर्की जाएगा। विमान मेडिकल उपकरण, जीवन रक्षक दवाइयां समेत बच्चों के लिए मिल्क पाउडर के पैकेज भेजे गए। इस फ्लाइट में दोनों देशों के लिए 35 टन राहत सामग्री भेजी गई है। 23 टन सीरिया और 12 टन तुर्की में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। सीरिया के लिए भेजी जा रही सहायता स्लीपिंग मैट, जनरेटर सेट, सोलर लैंप, तिरपाल, कंबल, आपातकालीन महत्वपूर्ण देखभाल, दवाई, आपदा राहत सामग्री शामिल है। तुर्की के लिए रवाना होने वाली सामग्री में आर्मी फील्ड अस्पताल और एनडीआरएफ की टीम के लिए चिकित्सक, रोगी मॉनिटर, एनीस्थीसिया मशीन, सीरिंज, पंप, ग्लूकोमीटर, कंबल और अन्य राहत सामग्री शामिल है। आज धर्मशाला आएंगे बीसीसी के चीफ पिच क्यूरेटर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के आयोजन को लेकर 13 फरवरी को बीसीसीआई के चीफ पिच क्यूरेटर आशीष भौमिक पूर्ण निरीक्षण करेंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर बीसीसीआई धर्मशाला में टेस्ट मैच के आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय लेगी। भौमिक 12 फरवरी को भी धर्मशाला आएंगे। बीसीसीआई की तकनीकी कमेटी और तय करेगी कि क्या आउटफील्ड खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित है। 5 दिन के चलने वाले टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए तैयार में चीफ पिच क्यूरेटर सहित बीसीसीआई के निगरानी टीम हालत का जायजा लेने के लिए धर्मशाला जाएंगे। धर्मशाला में टेस्ट मैच के वेन्यू को बदलने लेकर जो चर्चाओं की जा रही है, उनका मुख्य कारण यह है कि मैदान में उगने वाली घास ठंडे मौसम की वजह से आउटफील्ड में घास की ग्रोथ कम हो गई। धर्मशाला में जनवरी और फरवरी के प्रथम सप्ताह में मौसम के ठंडे रहने के कारण घास अच्छी तरह से नहीं उग पाई है। कंगना ने आमिर को कहा बेचारा। आमिर खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कंगना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि कंगना को आमिर का उनके लिए एक गई
तारीफ अच्छी नहीं लगी। दरअसल आमिर हाल ही में एक बुक लॉन्च इवेंट पर पहुंचे, जहां उन्हें सवाल किया गया कि राइटर शोभा बायोपिक में कौन है एक्ट्रेस उस किरदार को बखूबी निभा पाएंगी। इस पर आमिर ने प्रियंका, दीपिका और आलिया भट्ट का नाम लिया। इतना शोभा ने आमिर को रोकते हुए कहा कि कंगना रनौत भी अच्छा रोल निभा सकती है। इस पर आमिर ने उनकी तारीफ कर दी, लेकिन वीडियो सामने आती क्वीन कंगना पर उन्होंने आमिर को बेचारा कहते हुए कहा है कि ट्वीट पर लिखा है, अपने पूरी कोशिश की मेरा नाम न ले। वहीं कंगना ने शोभा डे को रोल निभाने की इच्छा भी जाहिर की। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।